नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपके कुछ मन के ऐसे डाउट पर डिस्कस करने वाला हूं जो कि हर बच्चे को होता है जब हम अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में होते हैं या फिर हम अपनी ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आता है कि अब मैं क्या करूं। क्या मुझे एक अच्छा कोर्स समझ में आ पा रहा है? क्या मैं इस कोर्स के लिए बना हूं? और इस कोर्स को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? किस टाइप की जॉब मिलेंगी? तो आज हम कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनमें आप अपना करियर बना सकते हो और आप अपने आप को देख सकते हो कि क्या मुझे इस कोर्स को करने की आवश्यकता है और क्या मैं इस कोर्स के लिए बना हुआ हूं। आज हम चल के बात करते हैं कुछ ऐसे मास्टर्स के कोर्सेज जो कि सीयूईटी के बाद में आपको मिलते हैं, जहां पर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में इनको सिलेक्ट करके एक अच्छा कैरियर ऑप्शन बना सकते हो और अपने कैरियर को एक अच्छा टर्न दे सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम कुछ ऐसे कोर्सेज की बात करते हैं जो कि मैनेजमेंट और कॉमर्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट की फील्ड में आगे बढ़ूं, आपके अंदर एक लीडरशिप गोल अच्छा है, आप हर चीज को मैनेज करना चाहते हैं, आपको पता है कि कैसे चीजों को डील किया जा सकता है, तो आप इस कोर्स के लिए बने हुए हैं। यहां पर आपके पास में एमबीए, एमकॉम, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, जहां पर आपको कॉर्पोरेट जॉब में ऑप्शन मिलता है। आज के टाइम पे आप देखेंगे हर मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको कॉर्पोरेट जॉब्स में ऑफर मिलता है। फिर आप फाइनेंस में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हो, और अगर आप एमकॉम करते हो टीचिंग वाले सेक्टर में भी जा सकते हो। जहां पर आपको पसंद है कि मेरी फील्ड अच्छी लगती है, मुझे कॉमर्स पढ़ाना पसंद है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। और इसके बाद मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज में और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना चाहते हो, तो आपके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके थ्रू आप आगे जाके नीति आयोग में कई इंटर्नशिप्स निकलती है, वहां पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद में आपको देखता हूं कि अगर साइंस एंड टेक में आजकल छोटा छोटा 12th क्लास का बच्चा भी जानता है कि हमारे एआई का बूम चल रहा है, एआई ने हमें लाइफ चेंज कर दी है। तो आज इन्हीं सब पे बात करते हैं कौन कौन सी फील्ड है जिसको आप कलेक्ट करके आप अपनी साइंस और टेक की जर्नी को भी कंपाइल कर सकते हो, जहां पर आप जा सकते हो कि अगर आपको साइंस और टेक में इंटरेस्ट है। सबसे पहली चीज एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। कई बच्चे होंगे जिन्हें बीएससी कर लिया हो किसी और सब्जेक्ट से, बट हमको लग रहा है कि मुझे टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने हैं, मैं कोडिंग सीखना चाहता हूं, मुझे इस फील्ड में बहुत मजा आता है। तो आप अभी भी आपके पास में एक चांस है कि आप एमएससी कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, आईटी से कर लीजिए, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर, एआई और टेक फर्म जैसी कंपनी से आपको काम करने को मिलेगा, जहां पर केवल स्किल के अकॉर्डिंग आपको हायर किया जाएगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं कि अपने रेज्यूम को अच्छा बनाना, तो आप यहाँ से एमएससी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा एमएससी इन डाटा साइंसेस, जहां पर आपको बड़े बड़े डाटा वाले रोल जो सेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर भी आपको ऑफर मिलता है जो कि हमारा साइंस एंड टेक से जुड़ता है। एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाऊं, गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाऊं, गवर्नमेंट टीचिंग करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, या इस तरह की कुछ टीचिंग वाले रोल आप प्ले करना चाहते हो, फिर आप एकेडमिक रिसर्च करना चाहते हो, जहां पर आपको मैथ की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इन सब फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ जा सकते हो। इवन अगर आपको पसंद है कि मैं आईआईटी जेई के बच्चों को पढ़ाऊं, उनको मेंटरशिप दूं, 11th 12th के बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊं, तो भी आप इस कोर्स को करके आगे अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद में एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आपको पसंद है हमारे इन्वायरमेंट के बारे में जानना, उसकी रिसर्च करना एक साइंटिफिक अप्रोच से, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, जहां पे आप क्लाइमेट और कई प्रकार के एनजीओ के साथ में काम कर सकते हो, जो कि हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ में वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से करना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आगे जाके फॉरेन कंट्रीज में आपको ऑफर मिलते हैं। हमारे पास में कई इंडिया में आईआईएससी जैसे कई इंस्टीट्यूशन जो कि बेंगलोर में है, आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा वहां पे साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी आप रिसर्च कर सकते हो। खासकर एमएससी के बाद में आप सीएसआई या नेट की तरफ आगे बढ़ सकते हो, जहां पर आपको एकेडमिक ग्रोथ मिलेगी, जहां पर आप रिसर्च को और आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, भाई ये तो मेरा ही सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, मैं खुद हिस्ट्री वाला बच्चा हूँ, हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, मैं बचपन से हिस्ट्री पढ़ता आ रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर आप एमए कर सकते हो हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से। इसके बाद में एमए इंग्लिश, हिंदी, और हमारे पास में कई अलग अलग डिसिप्लिन है जहां पर आप लैंग्वेज के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री से आप यूपीएससी तैयारी करना चाहते हो, अगर आपको ऑप्शनल चाहते हो कि मैं ऑप्शनल में हिस्ट्री ले लूंगा, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ले लूंगा, ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन बन सकता है, क्योंकि आप पहले अपनी यूपीएससी की तैयारी भी करिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी करिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये कहीं नहीं जाने वाले। तो ये आपको वहां से कवर कराएंगे आपका सिलेबस। इसके अलावा
अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं लैंग्वेज में आगे बढ़ूं, मुझे लैंग्वेज सीखना पसंद है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में आगे बढ़ करना है, मुझे इंग्लिश में और लिटरेचर में ग्रोथ करनी है, तो आप यहाँ से एमए इंग्लिश लिटरेचर कर सकते हो। और यहाँ से इसके बाद में आपको कंटेंट के लिए, आपको अगर आप चाहते हो कि मैं नेट के थ्रू आगे बढ़ूं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन सकते हो। इसके अलावा एमए फिलोसफी, रिलीजियस स्टडीज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो कि हमारे सीयूटी पीजी में आते हैं। जहां पर एमए ज्योग्राफी, जहां पर आप अर्बन अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट की कई इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर सकते हो। और एक चीज क्या होती है, जब हम कभी किसी सब्जेक्ट से मास्टर्स करके आते हैं, तो हमारे पास में ये रहता है कि हाँ, मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ, मैं इसमें और अच्छे इनोवेशन ला सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी डिग्री का यूज कर सकते हो, आप कई कई इनिशिएटिव्स में गवर्नमेंट के साथ में भी काम कर सकते हो। और ये सब सब्जेक्ट आपके यूपीएससी में पैरेलली ऑप्शनल के साथ लिंक करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो गया, हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे कि अगर आप दोनों चीजों को पैरेलली देखना चाहते हैं। इसके आगे देखते हैं सोशल साइंसेस। अगर आप चाहते हो कि आपको आगे जाके इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर और आपको एनालिसिस, रिसर्च और आईईएस के साथ काम करना है, इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के साथ में अगर आपको काम करना है, जहां पे हम बजट्स पे बात करते हैं, कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि आपको इन सब गेटवे के ऑफर मिले, तो यहाँ पर आपको हमें एमए इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा। इसके थ्रू आपके पास बहुत वेरिएशंस मिलेंगे फील्ड के, जहां पर आप काम कर सकते हो। खासकर में अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हो, तो इकोनॉमिक्स एक भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा जो कि आपको बेनिफिट क्रिएट करेगा। इसके बाद में एमए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आजकल हम नोवेल्स में पढ़ते हैं साइकोलॉजी। बट इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ है आगे आने वाले समय में, और आपको देखने को मिलेगा कि इस फील्ड की, इस डिसिप्लिन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि मास्टर्स साइकोलॉजी से करना चाहता हूं, तो आप ये कर सकते हो। और इसके साथ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहते हो, अप्लाइड में जाना चाहते हो, आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, आप कैसे सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, जहां पे आप स्कूल काउंसलर भी बन सकते हो। स्कूल काउंसलर मतलब क्या, आपको स्कूल कॉलेजेस में काउंसिल देना पड़ेगा, बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर आपको बात करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी एनजीओ के साथ काम करना चाहते हो और आपको पसंद है कि मैं यहाँ पर जो अपने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में, मतलब साइकोलॉजी के क्षेत्र में योगदान दूं, तो आप यहाँ से इस डिग्री को करके भी आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा आता है हमारा एम इन एजुकेशन और बीएड। भाई ये ऐसे कोर्स हैं जो कि खासकर हमारी शिक्षा की पद्धति को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। मान लीजिए आपके इंटरेस्ट है, मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, बट मैं टीचिंग में कैसे इनोवेशन लेकर आऊँ, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो एम ए एजुकेशन और बीएड अगर आप करते हो, बैचलर इन एजुकेशन, जो कि पीजी लेवल के बाद होता है, पीजी लेवल में होता है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा बेस मिल जाता है, जहां पर आप अपने एकेडमिक को, एक टीचिंग की जर्नी को बहुत अच्छा बना सकते हो। कैसे टीचर बनना है ये भी आपको पता चलेगा, कैसे किस टाइप के टीचर होते हैं। आप एजुकेशन के क्षेत्र में कई प्रकार की थ्योरीज ला सकते हो, जहां पे पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी अच्छी थ्योरी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में दी गई हैं, और आप अपना जीवन में कैसे एक एजुकेशन के फील्ड में योगदान दे सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है, जहां पर आप अपने एक एजुकेशन फील्ड में वर्क कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज में आप एनसीईआरटीज में वर्क कर सकते हो। आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पता चलेगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे वहां पे लोग एमए एजुकेशन के थ्रू हमारी भविष्य की एजुकेशन की जो प्रणाली है, पूरा स्ट्रक्चर, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी आप अच्छा काम कर सकते हो, जहाँ पे कैरिकुलर डेवलपमेंट जैसा कई आपको काम के टास्क दिए जाएंगे। इसके अलावा एमए डेवलपमेंट इन स्टडीज, जहां पर आप एनजीओ के साथ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो लॉ, मतलब अगर आपको पसंद है कि मैं लॉ वाली फील्ड में आगे बढ़ूं, मीडिया या प्रोफेशनल फील्ड में आगे देखूं, तो आप एलएलएम कर सकते हो। एलएलएम मतलब क्या, कि आप लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जुडिशरी एग्जाम के थ्रू सीजे बन सकते हो, सिविल जज का एग्जाम दे सकते हो एलएलएम के बाद में। इसके अलावा आप एमए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करके, अगर आपको पसंद है कि मैं पत्रकारिता वाली फील्ड में आगे बढ़ूं, मतलब क्या, कि अगर आपको पता है कि मैं अच्छी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, ब्लॉगिंग के साथ मेरे कैमरा स्किल अच्छे हैं, तो मैं एंकर वाला काम अच्छा कर सकता हूँ। बहुत सारी फील्ड है जहां पर आपको पसंद होगा कि कैसे आप सोसाइटी में योगदान दोगे। मतलब क्या, एक ये वाली जो फील्ड है एमए जर्नलिज्म, ये भी सोसाइटी की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। कैसा कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो चीजों के बनाने के लिए। जैसे आज के टाइम पे हम इंस्टाग्राम पे कई चीजों के बारे में बताते हैं, सिमिलरली अगर आप जर्नलिज्म कर लेते हो, तो आपको और डायमेंशन एस्पेक्ट्स समझ में आएंगे, जो कि आपको हमारे देश को समझने के लिए, हमारी सोसाइटी को समझने के लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। तो ये कोर्स, एक कोर्स करने से आपके मल्टीपल एस्पेक्ट, आपके डायमेंशंस खुलने लगेंगे, जिससे आप एक बहुत बेटर पर्सन निकल के आएंगे, जो कि इस फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। इसके अलावा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइब्रेरियन वाला वर्क करूं, तो ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, जहां पर आप अपना लाइब्रेरी से मास्टर्स कर सकते हो, एलएलएम एमलिप कर सकते हो, जहां पर आप लाइब्रेरी के बारे में पूरी बताएंगे आपको। अगर आपको पसंद है किताबों के आसपास में घिरे हुए बैठना, किताबों से अगर आपको प्रेम है, आपको अच्छा लगता है किताबों को प्रोटेक्ट करके रखना,
ये फील्ड आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल किताबों के बारे में बताया जाएगा, कैसे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद में आप किसी बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी एज ए लाइब्रेरियन पोस्ट किए जा सकते हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद मास्टर ऑफ सोशल वर्क, भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मुझे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, मैं सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं अलग अलग एनजीओ से जुड़ा हूँ। बट एनजीओ स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ा टास्क रहता है कि हमारे पास में डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एनजीओ स्टार्ट करूं, मेरे नाम से अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग एनजीओ चले, तो आपको सोसाइटी को समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए आपके लिए कोर्स बना हुआ है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जहां पर आप कैसे एनजीओ को रेगुलेट करना चाहिए, कैसे बैलेंस करते हैं, गवर्नमेंट कैसे एड्स देती है, इन सब चीजों पे बात कर सकते हो आप। एनजीओ डेवलपमेंट सेक्टर में वर्क कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके कैरियर के लिए, जहां पर आप अपने कैरियर की ग्रोथ कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट को फाइंड करके अपने कैरियर को भी शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है कि 10-15 कोर्स में मेरा इंटरेस्ट है कहीं पे, तो उस कोर्स में आप एनरोलमेंट लीजिए, जिससे आपके पास में क्या होगा कि आपको अपने इंटरेस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जो आजकल आप देखते हो इंस्टाग्राम पे कितने सारे लोग क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं, तो वही चीजें आपको पता चलेगा शायद मेरी फील्ड भी इस चीज से जुड़ी हुई है। ऐसे करके यहाँ पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, अपने आप को और बेटर बना सकते हो। इसके बाद में लैंग्वेजेस कल्चरल स्टडीज, कई लोगों को शुरुआती बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता था कि यार मैं कोई लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, पर्सनली मुझे उर्दू सीखने की इच्छा है। तो अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला है कि मैं उर्दू सीख पाऊँ, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू के लिए अलग से सीखूं चीजों को। बट अगर आप चाहते हो, आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हो, आपको पसंद है कि मास्टर्स कर लूँ इस चीज में, बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाऊं, तो आपके पास में एम इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जहां पर आपको जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलते हैं। और साथ साथ में एम इन इंडियन लैंग्वेज, तमिल, बंगाली, उर्दू, इन सब के कोर्सेज के थ्रू आप प्रोफेशनल लैंग्वेज सीख सकते हो। मतलब ये नहीं हल्की फुल्की नहीं, आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज वोकैब के साथ में सब चीजें आने लगेंगी अगर आप इन सब चीजों में आगे बढ़ना चाहते हो। और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, आप कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो, आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो। इसके थ्रू आपको बहुत सारे डेवलपमेंट्स मिलेंगे जो कि आपको लैंग्वेज के फायदे होते हैं। कहीं कहीं पे हमारे जो एग्जाम्स होते हैं लैंग्वेज के, जैसे मान लीजिए जहां पर हमारी लैंग्वेज बहुत डोमिनेट करती है, तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि लैंग्वेज के कोर्सेज भी कराती हैं, तो आप वहां पे एनरोलमेंट लेके जा सकते हो। अब पर एक बात आती है कि सर हम इन कॉलेजेस के कोर्सेज की बात करेंगे, इसके बाद में और क्या होता है तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए एमएससी फॉरेंसिक साइंस, अगर आपने बचपन में सीआईडी देखा है, और सीआईडी में आपको डॉक्टर साडुकी वाला रोल बहुत मजा देता था कि अरे यार मजा आ रहा है कि अरे किस चीज के बारे में खोज रहा है, कैसे बंदूकों के बारे में पता करता है, कैसे बॉडी का एग्जामिन करता है। तो आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हो, जहाँ पे आप क्राइम लैब, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ काम करोगे। इसके बाद आप एम इन जेंडर स्टडीज कर सकते हो, वुमेन स्टडीज। अगर आपको पसंद है कि मैं वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ अपने जीवन में रहते हुए, तो आप वुमेन स्टडीज के थ्रू अलग अलग एनजीओ में काम कर सकते हो। स्पेशली वुमेन्स को लेकर भी बातें करी गई हैं, जहां पर फिर एमएससी न्यूट्रिशन डाइटिशियन, मतलब अगर आपको पसंद है कि मैं ये डाइट को लेके बहुत मुझे मजा आता है, मैं बचपन से जिम करता आ रहा हूँ, बचपन से मतलब हाँ यंग एज से मैंने जिम किया मान लीजिए आपने कहा, तो मुझे पसंद है किस चीज को कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे से लोगों की मदद कर सकता हूँ मैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए, तो आपके डाइटिशियन वाला कोर्स बहुत अच्छा है। इसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आपको हॉस्पिटल्स में, वेलनेस इंडस्ट्रीज में, आज के टाइम पे जिम में भी कई डाइटिशियन ऑफर करते हैं, डाइटिशियन वहां बैठे रहते हैं। उनकी एक डाइटिशियन की कंसल्टेशन फीस भी कभी कभी 2-2 हज़ार रुपए होती है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स होता है। इसके बाद एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपको पसंद है म्यूजियम वाला काम करना, म्यूजियम मतलब क्या, आपको खासकर जो स्केलेटन इन सब में कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर इस वाले कोर्स को भी आगे बढ़ सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट भी आजकल यूपीएससी बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि वहां से भी आप कवर कर सकते हो कि मुझे यहाँ से यूपीएससी का सब्जेक्ट ओवरलैप। तो अगर आप चाहते हैं इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेना, तो आपको निकालना पड़ेगा एक एग्जाम। वो कौन सा एग्जाम है, हमारा सीयूटी पीजी। ये एग्जाम 1 डे एग्जाम होगा, जो कि एक ग्रेजुएट बच्चा देता है अपने आखिरी साल में, या फिर जिस बच्चे ने पहले से ग्रेजुएशन कर लिया वो भी इस पेपर को दे सकता है। तो इस एग्जाम के थ्रू आप अपने मास्टर्स में एडमिशन लोगे। तो अभी सबसे पहले अपने पसंद के सब्जेक्ट को चूज करो, कोर्स को, सब्जेक्ट को चूज करो, और हमारे साथ जुड़ जाओ इस एग्जाम की तैयारी करने। ये एग्जाम इतना अच्छा एग्जाम है कि इससे आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, आप डीयू, जेएनयू, जेएमआई, जहां आप जाना चाहते हो, उसकी चाबी आपके एग्जाम है। अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो आप नेक्स्ट ईयर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने आप को पाएंगे और अपने बेस्ट कोर्स के साथ में एनरोलमेंट पा चुके होंगे। इस कोर्स के थ्रू हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे कि आपके उस ड्रीम यूनिवर्सिटी तक के गेट तक पहुंचा पाऊं। यहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, 1-to-1 डाउट सेशन की हेल्प मिलती है, काउंसलिंग मिलती है कि जब आपका पेपर हो जाता है, रिजल्ट के बाद में कैसे नंबर आए, कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले लें, इन सब चीजों पर हम बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस साल को वेस्ट नहीं करना है, इस साल को प्रॉपरली यूज करना है,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप मेरा कोड सात्विक यूज करके एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं, जहां से आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर सकते हैं और अपने कैरियर को एक ऐसा शिफ्ट दे सकते हैं जो कि इंटरेस्ट के साथ में आपके जीवन को भी चेंज कर सकता है। सो हमारे साथ बने रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी इस चैनल में मिल जाएंगी। प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, टाटा बाय।